नमस्कार, स्वागत है आपका दिल्ली बोल्ड न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शालिनी। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। नई दिल्ली के पश्चिमी बिहार स्थित रेडिएशन ब्लू होटल में 21 सितंबर 2025 को संध्या समूह द्वारा एक विशेष CME कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर देश भर से प्रख्यात चिकित्सक, वरिष्ठ डॉक्टर और आयुर्वेद विशेषज्ञ एक साथ जुटे। कार्यक्रम का उद्देश्य चिकित्सा जगत में ज्ञान साझा करना, नवीन उपचार पद्धतियों पर चर्चा करना और चिकित्सकों के बीच नेटवर्किंग को बढ़ावा देना रहा। कार्यक्रम की शुरुआत सुबह 9:15 पर नाश्ते से हुई और 10 बजे से मुख्य सत्र प्रारंभ किया गया। सफाया 2 में होटल के आयोजित इस आयोजन में बड़ी संख्या में प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। सत्रों के दौरान आधुनिक चिकित्सा और आयुर्वेदिक पद्धतियों के समन्वय पर विशेष रूप से विचार विमर्श हुआ। इस मौके पर सध्यांशी न्यूरो पंचकर्म सेंटर शालीमार बाग के विशेषज्ञ डॉक्टर विकास गुप्ता ने भी संबोधन किया। उन्होंने बताया कि कमर दर्द, नसों की कमजोरी, L4, L5 में कंप्रेशर और मांसपेशियों की समस्याओं के उपचार में पंचकर्म पद्धति कारगर साबित हो रही है। कटी, बस्ती और अभंग्यम जैसी तकनीकों के साथ साथ मर्म पॉइंट्स दबाकर अग्नि कर्म की सहायता से मरीजों को आराम मिलता है। वहीं बवासीर, भगंदर और फिशर जैसी समस्याओं के लिए साल सूत्र विधि को प्रभावी इलाज बताया गया। संध्या मेडिसिटी की विशेषज्ञ टीम ने भी गंभीर और जटिल बीमारियों पर किए जा रहे उपचार की जानकारी दी। डॉक्टरों ने बताया कि नसों की समस्या, लगातार कमर दर्द, सर्वाइकल जैसी तकलीफों के लिए यहां पर कंप्लीट ट्रीटमेंट उपलब्ध है। इसके अलावा बांझपन की समस्या से जूझ रहे दंपतियों के लिए डॉक्टर रजनी गुप्ता द्वारा बिना किसी हार्मोनल थेरेपी के नेचुरल तरीके से इलाज किया जाता है। इसका मतलब हमें तो पता है डॉक्टर, देखिए, अपना ये प्रोजेक्ट परिवर्तन का मिशन शुरू करने से पहले मैं IT सेक्टर में था, तो कुछ भी अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, जब ChatGPT वगैरह नहीं मिलते तो गूगल करके ढूंढते थे। तो आपको बताइए, गूगल में जिसने सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में ज्यादा पैसा लगा है वो ऊपर आता है। तो जीवा आयुर्वेद उसमें सबसे ऊपर आ रहा है। तो सबसे पहला टेस्ट मैंने जीवा आयुर्वेद से किया। उसके बाद मैंने रिकन्फर्म करने के लिए 4-5 और वेबसाइट उस समय देखी। बहुत पहले की बात है, लगभग 20 साल पहले की बात है। तो एग्जैक्ट वेबसाइट मुझे याद नहीं है। सर, मैं आपको बताऊं, भारत सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के द्वारा एक देश का प्रकृति परीक्षण, इसकी ऐप भी है और ये अवेलेबल भी है मोबाइल के ऊपर। तो अपने परिवार का प्रकृति परीक्षण करके उसमें बेनिफिट क्या है सर, आप सब लोगों को बताना चाहूंगा कि उसके अंदर बेनिफिट ये है कि किसको किस मौसम में क्या खाने से बीमारी नहीं होती है, किस दिनचर्या में उसको क्या पालन करने से वो अपने और अपने परिवार का सीजनल बीमारी, डे टू डे बीमारी, उससे मुक्ति पा सकता है। यानी एक तरीके से डेली नोटिफिकेशंस आते हैं। हर किसी की प्रकृति अलग अलग है। यानी कि एक माँ के अगर 4 बच्चे हैं तो चारों की डाइट अलग है, मात्रा अलग है, टाइमिंग अलग है, और वो उसी प्रकृति परीक्षण में आती है। वो आप कर सकते हैं देश का प्रकृति परीक्षण। बहुत ही एक अच्छी इन्फॉर्मेशन आपने सबके लिए दी है जी, क्योंकि इतनी इजीली अवेलेबल होते हुए भी और इतनी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन होते हुए भी लोग इसकी तरफ ध्यान नहीं देते जी। तो ये अवेयरनेस फैलानी बहुत जरूरी है। तो मैं समझता हूँ बहुत अच्छा आपने पॉइंट। धन्यवाद। इसके बाद हमारे साथ जिनकी वीडियो अभी हम देख रहे थे, विजय जी जो एक इंटरनेशनल लेवल के एथलीट है, डॉक्टर रजनी को एक्सप्लेन करेंगे प्लीज। विजय जी की सर वीडियो देखी, इस पेशेंट की लाइफ में कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस आए कि इनका एक एक्सीडेंटल इनको फेस करना पड़ा। ही वॉज नॉट एबल टू वॉक और काफी दिन हॉस्पिटलाइजेशन रहे। और जब इनको डिस्चार्ज कर दिया था कि ये बिल्कुल तब चल ही नहीं पा रहे थे और जस्ट बोल सकते कि कोमा वाला जो पेशेंट हो जाता है उस कंडीशन में थे, जिनकी कुछ फोटोज भी मैंने आपको शेयर करी है। इसके बाद ये आयुर्वेदन ने इन्होंने अप्रोच किया और आज आपके सामने ये पेशेंट खुद चल के आए हैं। इनको बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ है। इनकी आवाज बिल्कुल भी नहीं आती थी, बोल नहीं पा रहे थे। इनको सिंपल वच का जो चूर्ण होता है वो हमने इनको चूसने के लिए दिया कि शहद में मिक्स करके अपने टंग के ऊपर रख के ये दिन में 3 से 4 बार इसको चूसे, जिससे इनकी धीरे धीरे वोकल कॉर्ड्स ओपन हुए हैं। पेशेंट ज्यादा भी बात कर पाएगा। मैं आपको फिर भी मैं कुछ ना शब्दों में अपने बारे में बताऊंगी। जितना बोल सभी को नमस्ते। पहले मैं चल नहीं पाता था, बोल नहीं पाता था। आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में काफी रिलीफ मिला मुझे।
अभी धन्यवाद। विजय जी का बहुत धन्यवाद। पहले विजय साहब अपने पैर भी स्टेबल नहीं कर पाते थे, तो एक बार तो विजय जी के लिए तालियां की। ही इज अ रियल एथलीट जिन्होंने अपने आप को कम बैक किया। विजय जी की ताली बजाते हैं हम लोग। जिस प्रकार आयुर्वेद में पक्षघात की सर्वोत्तम चिकित्सा लिखी गई है, हमने उसी थ्योरी को, मैं डॉक्टर रजनी को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट से निकाला कि ऐसी रोगों की बेसिकली टाइप ऑफ हेमीप्लेजिया, अगर मैं बोलूं कि एक साइड का पैरालिसिस है और बॉडी काम नहीं कर रही है, तो जो चिकित्सा वर्णों लिखी थी, शास्त्रों में लिखी थी, उसको इम्प्लीमेंट किया और विजय जी आज आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है डॉक्टर रजनी एक्सप्लेन करेंगे प्लीज। हमारे साथ है मोनिका दुग्गल जी। मैम को मेरे सर्वाइकल का प्रॉब्लम था, वेरिकोसिटी का प्रॉब्लम था। जैसे मैंने सुबह भी बताया कि वेरिकोस की कंडीशन में लीच थेरेपी का व्याख्यान जो आयुर्वेद में शिशु संहिता में दिया गया है, उसके अकॉर्डिंगली हमने इनको ट्रीटमेंट प्लान किया। देखो, जब हम पेशेंट्स को पंचकर्म और ये सब ट्रीटमेंट्स देते हैं तो ऑटोमेटिकली बहुत अच्छे रिजल्ट्स पेशेंट्स के ऊपर आते हैं, बट पेशेंट का जब फेथ बन जाता है आयुर्वेदा में, तो वो खुद आपको बताएंगे कि इनको कितना रिजल्ट मिला और इसके साथ उन्होंने आयुर्वेदा के साथ कितने लोगों को जोड़ा है इन्होंने। सबका नमस्कार। मैं आयुर्वेद को काफी टाइम से जानती हूँ, मेरी फैमिली में भी काफी है आयुर्वेदा में, पर वही है कि हम बचपन से होम्योपैथी और एलोपैथी के ऊपर चलते हैं, तो एक डर रहता है मन में, पता नहीं हमारा कुछ गलत ही ना हो जाए। स्लोली डॉक्टर रजनी को मैं अपने जानकार में जानी, तो मैं इनके पास गई, मैंने अपनी सारी प्रॉब्लम्स बताई, जैसे भी बताया किसी ने कि मेरा पिताई, मैं कोई आयुर्वेद की मेडिसिन नहीं खा सकती, उस पर बॉडी पे रिएक्ट हो जाता है। तो इन्होंने सिर्फ अपनी मेडिकल ट्रीटमेंट से, सिर्फ थेरेपीज वगैरह से ही मुझे काफी इम्प्रूवमेंट। फिर मेरी छोटी यंगर सिस्टर लास्ट मंथ सडनली घर में उसको एक अटैक सा आया पेन का, कि उसको हमें इमीडिएटली हॉस्पिटलाइज कराना पड़ा। 10 दिन तक वो मैक्स साकेत में एडमिट रही। डॉक्टर्स कोई डायग्नोज नहीं कर पाया एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है, सिर्फ उसको हाई डोज पेन किलर्स और ब्रेन की मेडिसिन थे, कभी कुछ 10 दिन बाद उन्होंने उसको रिलीज कर दिया, पर इम्प्रूवमेंट जीरो था। फिर मैंने डॉक्टर रजनी से बात करी और मैंने बड़ा हार्शली बोला, मुझे खुद पे भी लगा कि कैसे बोल रही हूँ, कि अगर आप कुछ कर सकते हैं तो बताइए, नहीं तो इन्होंने कहा आप ले आइए। और मैं उसको हम 4 जने पकड़ के कैसे तैसे इनके क्लिनिक लेके गए, पर फर्स्ट सिटिंग के बाद इन्होंने जो 2-3 ट्रीटमेंट्स उसकी करी, उससे कम वो हमें इसी चीज की संतुष्टि थी कि वो अपने पैरों पे खड़ी होके वापस बुखार तक आ गई, और रेगुलर उनका ट्रीटमेंट चला है। तो उससे काफी बस इन बिटवीन मेरी डॉटर, उसको शटिका का पेन उठा, होम्योपैथी ये वो मेडिसिन, तो मैंने कहा चलो बेटा यहाँ पे किया तो आपको भी ले चलती हूँ। फिर लेके आई तो मैं ही डॉक्टर रजनी को हंसी थी कि आप भी सोचेंगे एक आया तो सारी परिवार ही बीमार पड़ गया क्या, तो पर ये है कि वो भी सेम केस, चाहे मिरेकल है, पर डॉक्टर रजनी ने जैसे भी बहुत और इनके स्टाफ ने बहुत अच्छे से कोऑपरेट किया हमारे साथ। और मेरी डॉटर भी रोते रोते अंदर गई थी और हंसते हंसते एकदम बाहर आई, मम्मा देखो मैं तो अपने पैरों पे चल रही हूँ। तो तब से मेरा आयुर्वेद की थेरेपी से बहुत फेथ बढ़ गया। थैंक यू। धन्यवाद मैडम आपका। मैडम 2 सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि अभी इस समय जैसे आपने बताया कि आप अपने सिस्टर को लेके आए थे, अभी उनकी सिचुएशन कैसी है? अब बहुत बेटर है। उनकी एक्चुअली क्या है, वो थोड़ा दूर रहते हैं मालवीय नगर, वहाँ नियर बाय कोई आपके सेंटर नहीं है। जी है मैडम, हमारे एक मित्र यहाँ पर डॉक्टर साहब है, डॉक्टर अमित वर्मा जी। आप नेट पे अगर सर्च करेंगे तो ऐसे बहुत सारे आयुर्वेदिक सेंटर्स हैं। डॉक्टर अमित वर्मा जी यहाँ पर, मैं उनसे मिलवा दूंगा आपको। मालवीय नगर में उनका सेंटर है और वहाँ पर भी सिविल चिकित्सा प्राप्त कर सकते हैं। वो ठीक है, मैं वैसे मेरी सिस्टर आज ही मेरे घर आई है कि नेक्स्ट डे की मेरे को 1 हफ्ते की ट्रीटमेंट दी थी, फिर से करा दे कि ताकि मैं और अच्छे से पूरी नहीं, आप आसानी से ना अब क्योंकि आप सब लोगों ने जैसे ट्रस्ट करना शुरू किया है, तो दिल्ली एनसीआर में भी बहुत सारे सेंटर डेवलप हुए हैं जो अच्छी चिकित्सा दे रहे हैं और उन चिकित्सा का आप लाभ उठा सकते हैं। मैडम एक चीज और आपसे पूछनी थी, जैसे आपने बताया सर्वाइकल, तो सर्वाइकल टूटिया वो क्यों हुआ, क्योंकि पब्लिक भी पता लगे कि सर्वाइकल के होने वाले कारण क्या क्या होते हैं? वो मेजरली जो हम सिस्टर का अगर सर्वाइकल के, उसको मे भी कुछ एंजाइटी जो फ्रॉम लास्ट 1 ईयर, उसकी पूरी रात की नींद नहीं ले पाती थी, नींद नहीं आती थी उसको।
सोने न के कारण वो सारी रात बैठ के मोबाइल पे ऑडियोज वीडियोज देखती रहती थी, तो जिसके कारण उसका पूरा पैटर्न खराब हो गया, सर्वाइकल इशू और ये सारे ट्रिगर हो गए। यानी सर्वाइकल होने के कारण आप मानती कि रेगुलर यूजिंग ऑफ मोबाइल ऑफ मोबाइल इज डेंजरस। ठीक है, हम खुद उसी के एक्चुअली आजकल सब लोगों का काम ही ऐसे कि मोबाइल यूज करना पड़ता है, बट अगर हम किसी चीज को बहुत ज्यादा एक्सेसिव यूज करते हैं तो वो बीमारी का ही कारण बन जाता है। और आयुर्वेद मेन मकसद सिर्फ और सिर्फ भारत की प्रभुता और विश्व गुरु जिस प्रकार था उसको वापस लाने की प्रक्रिया के अंदर हमारा एक और है, क्योंकि भारत जिस प्रकार पहले स्वस्थ था, महाराज जी जैसा ये कभी कहा कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क और स्वस्थ आत्मा का निवास होता है। और अगर हम चाहें कि हम पूरी दुनिया को ज्ञान दें, उसको नॉलेज दें, इसी माध्यम से चाहे वो आगे का ट्रीटमेंट हो, चाहे वो उनको मेडिकल कोर्सेज कराना हो, चाहे वो दुनिया को आयुर्वेद के अंदर वर्णित वेदों में वर्णित जीवन शैली का ज्ञान देना हो, वह तब तक संभव नहीं है जब तक शुद्धि ना हो। जैसा कि महाराज जी ने कहा कि अंत शुद्धि बहुत जरूरी है, तो आज हमारा प्रकल्प था, आज का जो प्रयास था वह ये था कि केवल बीमार आदमी को शुद्धि की जरूरत नहीं है, हर स्वस्थ आदमी को भी शुद्धि की आवश्यकता है। जिस प्रकार एक चलती गाड़ी के अंदर हम सर्विस करवाते हैं जिससे इसका सदुपयोग कर सकते हैं, तो मनुष्य जीवन का भी निरंतर रूप से शुद्धिकरण होना चाहिए, क्योंकि अशुद्धियां केवल ऐसा नहीं है कि आप बीमार होकर तभी आएगी। हमारे शरीर में हम जो कुछ भी खाना खाते हैं उसके दो हिस्से बनते हैं, एक जिसे कह सकते हैं ऊर्जा और एक ऊर्जा के साथ बनते हैं गंदगी। वो गंदगी जब हमारे शरीर में घटती होती चली जाती है तो विचार भी खराब होते हैं, मन भी दुखी होता है और शरीर भी बीमार होता है। और जब मन दुखी होता है तभी मनुष्य गलत कार्य करता है, गलत काम करता है। ऐसा भी महाराज जी ने कहा कि विधि विधान से होने वाली पूजा अर्चना से भगवान प्रसन्न होते हैं, और विधि विधान से की हुई शुद्धिकरण और पंचकर्म से भी आत्मा प्रसन्न होती है, और आत्मा परमात्मा का ही एक प्रारूप है। यानी ऐसी चिकित्सा पद्धति जिससे आपकी विधि विधान शुद्धि प्यूरिफिकेशन नहीं हो सकती, ऐसे संस्थान जो केवल सिर्फ चिकित्सा पद्धति को प्रयोग कर रहे हैं लेकिन विधि विधान यानी जो आयुर्वेद के शास्त्रों में लिखी चिकित्सा है उसका प्रयोग नहीं करते हैं, उनसे कभी भी आत्मा की शुद्धि नहीं हो सकती। और नंगल वाले हनुमान जी महाराज है उसके अंदर सारे आयुर्वेद का जिक्र किया गया है। हमारे मंत्रों में इतनी शक्ति है। हमारा महामृत्युंजय मंत्र अगर उसका शुद्ध अंतःकरण से अच्छे आचरण के साथ अगर कोई व्यक्ति उच्चारण कर ले, उसका जाप कर ले, तो आपको पता है कि मृत्यु को भी टाला जा सकता है मंत्रों की शक्ति से। और अगर किसी राष्ट्र पर, अगर हमारे भारत पर ही अगर कोई संकट हो, हमारे वेदों में, हमारे शास्त्रों में ऐसे मंत्र दिए गए हैं जिन मंत्रों से आपको स्नान तक का लाभ मिलता है। आपको शायद ये सुनकर के थोड़ी सी हैरानी होगी, हमारे वेदों में, हमारे शास्त्रों में ऐसे भी 2 मंत्र दिए गए हैं। अगर आप प्रतिदिन उठकर सुबह स्नान न कर पाएं तो अगर आप उन मंत्रों का उच्चारण कर लें, जाप कर लें, तो आपको स्नान का लाभ प्राप्त होता है। मैं आपको वो मंत्र बता देता हूं। सूर्यश्च मां मानुश्च। अगर प्रातःकाल आपको स्नान करना है, राष्ट्र पर संकट है, नगर में कर्फ्यू लगा हुआ है, बाहर नहीं जा सकते, पानी नहीं आ रहा है और आपको अपना प्रातः वंदन करना है, तो आप इस मंत्र का जाप कर लीजिए। आपको वही लाभ प्राप्त होगा जो आप 2 लोटे जल और या फिर शावर के नीचे लेकर के ठंडे ठंडे पानी में स्नान करते हैं। और अगर आपको संध्या वंदन करना है तो संध्या वंदन के लिए भी हमारे शास्त्रों में मंत्र दिया गया है, आग्निश्च मां मानुश्च।
अगर आप इस मंत्र का जाप कर लें और आपको संध्या वंदन करना है तो संध्या काल में आपको इस मंत्र के लाभ से स्नान का लाभ प्राप्त होता है। उसके बाद आप पूजन भजन जो भी आपके प्रकल्प हैं